हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज अध्याय 1 में भाग 3 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अपघटन या वियोजन अपक्रिया। इसके पहले हम संयोजन अपक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। संयोजन अपक्रिया अगर आपको अपक्रिया समझ में आई होगी ना, तो ये भी आपको ईजिली सरलतापूर्वक समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं, जैसे कोई एक पदार्थ हो, उसे तोड़ दिया जाए, कई पदार्थ में बदल जाए। एक पदार्थ हो, अब उसको तोड़ दिया जाए, कई पदार्थ में बदल जाए, इसका मतलब ये होगा वो कौन सी अपक्रिया होगी? वियोजन अपक्रिया होगी। वियोजन मतलब वियोजित हो जाना, टूट जाना, इसका अर्थ यही होता है। जैसे मान लो यही पेन है, तोड़ दिए, 2 भाग में टूट गए, एक पेन हो गया, एक कैप हो गया, एक पेन का एक भाग अलग है, कैप का भाग एक अलग हो गया। समझ में आया ना? आए बात ना? कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ, जब कोई एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया। अब कहेंगे कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे भैया ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना प्लस CO2, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में टूट जाएगा। ये आपका क्या है? अभिकारक है। और जबकि ये क्या है? आपका उत्पाद है। कहने का तात्पर्य ये हुआ भैया, जब कोई एकल अभिकारक वियोजित हो करके टूट करके 2 या टूटेगा तो कितने? 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेगा। 2 या 2 से अधिक भागों में टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। देखते हैं डेफिनेशन इसकी। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में वियोजित हो करके या टूट करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स चूना पत्थर है, जब इसको गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होंगे? वियोजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करेंगे, एक नए पदार्थ बनेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया कहते हैं भाई, सॉरी, अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब जैसे आपका है सिल्वर क्लोराइड AgCl। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश में बट
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा, यह क्रिया होगी, सूर्य के प्रकाश होंगे बट ऑक्सीजन वहाँ क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो ये क्या होंगे, सिल्वर प्लस Cl2 में वियोजित हो जाएंगे। मीन्स सिल्वर चांदी और क्लोरीन में वियोजित हो जाएंगे। इधर मेरे पास Cl कितने हैं, 1 है, जबकि इधर 2 हैं। अर्थात क्या होंगे, मुझे जब बैलेंस करना होगा तो ये आगे 2 लगा देंगे तो 2Ag हो जाएगा। इसका मतलब 2Ag और Cl कितने हो जाएंगे, 2Cl हो जाएंगे। इसी तरह आप क्या करेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड भी ले लेंगे, AgBr की क्रिया होगी। इसका डॉट डॉट का मतलब है सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी। AgBr होगा, जब AgBr सिल्वर और Br2 में वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर Br2 है, इधर मतलब मेरे पास Br एक ही है, इधर 2 है। इसका मतलब यहाँ 2 लगा देंगे, Br2 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। अब सिल्वर कितने हो गए, 2 हो गए। समझ रहे हैं ना, इसे कहेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। इसे कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा सिल्वर, ये आपका हो जाएगा क्लोरीन, और सिल्वर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। आए समझ में, चलिए आगे। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड है, जब अमोनियम क्लोराइड को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, तो बनेगा क्या, NH3 प्लस HCl बनेगा। ये क्या है आपका अमोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका अमोनिया, ये आपका होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। बट जब इसको क्या करेंगे आप, ठंडा कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर इसी में बन जाएगा। अब अगला देखिए, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो बनेगा आपका Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में। कहने का तात्पर्य हुआ, जब फेरस सल्फेट की क्रिया को गर्म किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड एवं सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। जब वियोजित हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण को संतुलित करेंगे। अब मेरे पास F कितने हैं, इधर 2 हैं, जबकि मेरे पास इधर 1 है। इसका मतलब यहाँ हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, या फिर 2 हो गया, तो या फिर 2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इधर मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 8 हैं। पहले सल्फर को देख लेंगे, सल्फर कितने हैं, 2 हैं, 2 1 2। इधर भी मेरे पास कितने हैं, 2 हैं। अब ऑक्सीजन को देख लें, अब देखिए 2 चौक 8 हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गए। इधर मेरे पास कितने हैं, 3 हो गए, 3 2 5 हो गए, 5 3 8 हो गए। अब इसका नाम लिख लेंगे, हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाई ऑक्साइड एवं हो जाएगा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगला देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। PbNO3 NO3, इसके वैलेंसी +2 है, ध्यान दीजिएगा। पम प्लस पम लिख +2 +4। आगे चलते हैं, NO3 2 हैं आपके। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्सीजन एवं लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा, NO2
ऑक्सीजन एवं PbO लेड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास ये बन कैसे गए मुझे ये देखना है। इधर कितने NO3 हैं? 2 हैं। अब इधर मेरे पास कितने हैं? एक ही है यन, जबकि इधर 2 हैं। इधर एक NO2 निकाल लीजिए, इसमें से एक NO2 निकाल लीजिए। अब मेरे पास 2 निकल गए ना, 2 हो गया। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने बच रहे हैं इसमें भैया? 2 बच रहे हैं। इसका मतलब अगर एक हम PbO बना लें, PbO बना ले रहे हैं, आपका लेड ऑक्साइड बन गया। साथ ही साथ अब एक ही ऑक्सीजन बच रहा है। इस कंडीशन पे एक ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा। अब क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब Pb2 हो गए। अब तो समस्या बढ़ती चली जा रही भाई। अब फिर क्या होगा, अब फिर संतुलित करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 2 हो गया। 2 तिहाई 6 दूना 12। अब ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए भैया? 12 हो गए। इधर अब कितने ऑक्सीजन हैं? 12 हैं। जबकि इधर मेरे पास कितने ऑक्सीजन हैं? 2 2 4 4 8 हो गए। इसका मतलब अब किस तरह से, अच्छा देखिए पहले नाइट्रोजन को देख लें। अब नाइट्रोजन इधर कितने हैं? 2 हैं। इधर भी 2 हैं। लेड कितने हैं? लेड भी 2 हैं। इसका मतलब मुझे ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है। अगर हम ऑक्सीजन के पास यहाँ 3 लगा दें, 3 लगा दें, 3 दूनी 6 हो गया। इधर मतलब ऑक्सीजन 6 हो गए, अब प्लस 2 हो गए, अब प्लस 2 दूना 4 हो गए। इसका मतलब 12 इधर हो गए, 12 इधर हो गए। आपका ये समीकरण संतुलित हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार। लेड नाइट्रेट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा। ये तो क्रिया होगी, लेकिन बना कैसे आप ये देखिएगा। NO2 इसमें से, एक NO2 इसमें से, 2 मॉलिक्यूल आप NO2 बन गए। अब इसमें एक ऑक्सीजन बचा, एक ऑक्सीजन बचा इसमें। अब ये हमने O2 लिख दिया, हो गया ना। अब लेड क्या होगा, ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब एक ऑक्सीजन की और ज़रूरत होगी। एटम की हमने यहाँ 2 कर दिया, 2 हो गया। आपका ये 2 ऑक्सीजन हो गए, संतुलित कंडीशन पे हो गए ना। अब हमें क्या करना है, संतुलित करना है। 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, मतलब 6 हो गए। 6 दूना 12 कर देंगे। अब इधर भी इतने होने चाहिए। आपका ये हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे लेड नाइट्रेट। ये क्या हो जाएगा, लेड ऑक्साइड। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया। आए समझ में? चले आगे। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो उस कंडीशन पे बनेगा Na2CO3 बन गया। Na2CO3 तो बन ही गया, साथ ही साथ H2O बना। अब कहेंगे ये कैसे बनता चला जा रहा है। ध्यान दीजिएगा भैया, ये बन गया NaHCO3 बन गया। जब NaCO3 बन गया, इस कंडीशन पे Na2 बन गया, इसी से बना Na2CO3, जल बना, साथ ही साथ CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, Na2 कितने हैं? इधर 2 हो गए, 2 Na हो गए ना। इधर H हो गए, इधर H कितने हो गए? 2 हो गए। अब इधर भी H 2 हो गए। अब ये CO3 कितने हैं? अर्थात एक CO3 ये हो गए और एक CO3 ये हो गए, अर्थात आपका ये मिल गया। लेकिन तब भी आपको समझ में नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरह समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं। इस कंडीशन पे NaHCO3 अब इसको क्या करेंगे भैया, जब आप गर्म किए हैं, जब गर्म किए हैं इसका Na, ध्यान दीजिएगा, Na2। अब एक मॉलिक्यूल ध्यान दीजिएगा CO3 बन जाएगा Na2CO3। जब Na2CO3 बन गया, अब ध्यान दीजिए AH, इसका एक ऑक्सीजन बना लेगा, जल बना लिया। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम एक ही लिए हैं। अब ये बन गया क्या, आपका CO2 बन गया। कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसका नाम लिखेंगे, हम लिख दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया।
ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी आपका रिएक्शन ये होगा। अगर आपको कम समझ में आया हो, एक बार पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए 2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा बस केवल। जैसे आपका क्या है, मेथेन है, मेथेन CH4 है। जब मेथेन को 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया, तापमान दे दिया जाए मीन्स, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन एवं कार्बन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। अब इधर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास, 2 हैं, जबकि इधर 4 हैं। इधर कितने हैं आपके, 2 हैं। आप 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। आपका ये हो गया आपका मेथेन हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका कार्बन। ठीक इसी की तरह एक एग्जाम्पल लास्ट और, जब एथिल एल्कोहल C2H5OH है, C2H5OH को एल्यूमिनियम ऑक्साइड की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसका निर्जलीकरण किया जाता है, निर्जलीकरण मीन्स हाइड्रोजन निकले जल निकलेगा। जब निर्जलीकरण होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, C2H4 एल्कीन प्राप्त होता है, साथ ही साथ हमें जल प्राप्त होता है। अब कहेंगे सर जी मुझे समझ में कैसे आप बता दिए, ये बता रहे हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब कहेंगे बना कैसे, तो हम आपको ये बता रहे हैं डिटेल में, आप देखिएगा। जैसे इसको तोड़ करके इसे आप क्या है, ये आपका है एथिल एल्कोहल है, ये आपका क्या है, एल्कीन है। जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको डिटेल में ये बताएंगे, मिलेगा उसमें आपको। आप देखिएगा इसे कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब CH3 CH2OH ये हो गया। अब इसी की उपस्थिति में होगा ये क्रियात्मक समूह वाला हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन एक लेकर के निकल जाएगा, तो बनाएगा जल बनाएगा। जल बनाएगा तो यहाँ मेरे पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन ये हो गए इस कार्बन पर, इस कार्बन पर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन हो गए। अब कहेंगे अब भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा। आप इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं, H H H। अब देखिएगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, H H, ये आपका OH है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन के पड़ोसी वाले को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यह आपका अल्फ़ा कार्बन हो गया, यह आपका बीटा कार्बन हो गया। इस कंडीशन पे उपस्थिति यही रहेगी। अब ये OH साथ ही साथ बीटा कार्बन का 1 हाइड्रोजन लेकर के निकल जाएगा, बनाएगा क्या, जल बना लेगा। जल तो बन गया, साथ ही साथ अब ध्यान दीजिएगा इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब इस कार्बन पर 2 ही हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से हैं, ये हो गए, H हो गए। इसकी भी वैलेंसी बची है 1, इसकी भी वैलेंसी ये बचा, नहीं समझता, इसकी बची है 1 बची है। अब दोनों क्या होंगे, ये एक दूसरे से आकर के जुड़ जाएंगे। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। इसको भैया हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4। इस तरह से आपका ये रिएक्शन होगा। कहेंगे ये तो बाउंस किया सर जी, समझ में नहीं आया। आएगा समझ में, थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, पीछे पढ़िएगा कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको इसमें ये आपका ये जो एग्जाम्पल होगा, मेरा समीकरण है, आपका एकदम क्लियर रहेगा, आपको समझ में एकदम से आ जाएगा, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी और समझने में मज़ा आएगा। बस आज इतना ही। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।